राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ की तहसील भादरा के गांव बिराड़ में पिछले लगभग 6 से 7 वर्षों से जलभराव और सेम की गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसकी कोई स्थायी निकासी व्यवस्था नहीं थी। इसके कारण गांव के किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि वर्षा का पानी जमा रहने से गांव की लगभग 7,000 एकड़ उपजाऊ भूमि में से 4,000 एकड़ कृषि भूमि पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। फसलें नष्ट होने के साथ साथ जलभराव के कारण ढाणियों में रहने वाले लोगों को पलायन करना पड़ता था और बच्चों की शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए ग्राम पंचायत बिराड़ ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सहायता की प्रार्थना की। प्रार्थना मिलते ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत सर्वे टीम को गांव भेजने का आदेश दिया। सर्वे टीम ने गांव पहुंचकर ड्रोन और भौतिक निरीक्षण के माध्यम से सभी प्रभावित स्थानों का गहराई से सर्वे किया और पाया कि यहां कुल 33,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन और 15 HP की 5 मोटरों की वास्तविक आवश्यकता है। इस सर्वे रिपोर्ट को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद तुरंत सहायता स्वीकृत की गई। पहले चरण में गांव बिराड़ के लिए 33,000 फीट 8 इंच पाइपलाइन और उसे जोड़ने के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध करवाई गई। ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस पूरी पाइपलाइन को लगभग 15 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक भूमिगत अंडरग्राउंड कर दिया। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूर्ण होने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सर्वे टीम ने धरातल पर दोबारा जाकर इसका बारीकी से निरीक्षण किया। जब पाइपलाइन मानकों के अनुसार सही तरीके से दबी हुई पाई गई, तो यह रीसर्वे रिपोर्ट जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रस्तुत की गई। इसके बाद महाराज जी के पावन आदेश से गांव बिराड़ को दूसरे चरण में सभी 5 पॉइंटों के लिए स्वीकृत 15 HP की 5 हैवी ड्यूटी मोटरें, जिसमें 3 क्रॉम्पटन और 2 किर्लोस्कर कंपनी की मोटरें शामिल हैं, तथा उनके साथ L&T कंपनी के स्टार्टर, सक्शन पाइप, सुंडी, केबल वायर, लोहे के बेंड, रेड्यूसर, एयर वॉल, स्टील नट बोल्ट और प्लेट सहित पूरी फिटिंग का सभी ब्रांडेड सामान ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया है। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। जल संकटग्रस्त गांवों में राहत सेवा की यह सूची बहुत लंबी है। हमारे सदगुरु देव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए साझा की जा रही है। अब तक किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2, शुद्ध पेयजल सेवा अभियान और पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान के तहत 100 से अधिक गाँवों में सेवा कार्य पूरा हो चुका है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों नमस्कार, आज हम आ चुके हैं गांव बिराड़, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में। दोस्तों हम आपको बता देते हैं, ये वही गांव है जहां पर बाढ़ की विभीषिका के कारण फसलें जलमग्न हो गई, किसानों की फसलें मारी गई और किसान इतना बेबस हो गया, लाचार हो गया कि पानी के चारों तरफ जलजला फैल गया था। और उस समय यहाँ की ग्राम पंचायत के मौजूद लोगों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना रखी और उन्हें यह प्रार्थना की कि इस बाढ़ की विभीषिका से उन्हें राहत पहुंचाई जाए। तो इसी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने पिछले दिनों गांव बिराड़ को 33,000 फुट पाइपलाइन प्रदान की और अब उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ पर पानी की निकालने की मोटरें प्रदान कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये सारा यहाँ पर लगा हुआ है।
दर्शकों, ये देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य से यहाँ पर पाइपलाइन देने के बाद में आज मोटरें प्रदान की जा रही हैं बिरान गांव को। बिल्कुल सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश था और ग्राम पंचायत से निवेदन था कि जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब ये सर्वे टीम के पास में फोन करेंगी। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेंगी और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर इनका दोबारा फिर सर्वे होना था। तो सतगुरुदेव जी के आदेश से वो सर्वे हुआ और इनकी पाइपलाइन यानी अच्छी ढंग से दबी मिली। तो सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी सर्वे टीम ने और सतगुरुदेव जी का आदेश पाकर आज ही इनके गांव में ये 5 मोटर और इससे रिलेटेड जितनी भी जो एसेसरीज हैं, जैसे ये 20-20 फुट के 5 चूंडी है और ये पीवीसी पाइप, ये सफेद जो दिखाई दे रहे हैं पीवीसी पाइप, बिल्कुल ये ज्वाइंट में काम आते हैं जी। और क्रम्पटन और किर्लोस्कर कंपनी की 5 हैवी मोटर। अच्छा, इसमें 3 मोटर तो नीले कलर की हैं, 2 मोटर जो है ग्रीन कलर तो की ये हैं। उर्ली साइड में 2 हैं, ये किर्लोस्कर कंपनी के हैं, वो 3 परली साइड में वो क्रम्पटन कंपनी की। अच्छा जी। और इनके जो स्टार्टर हैं वो L&T कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के स्टार्टर हैं। और ये लोहे के बैंड हैं जो मोटर के पाइप निकालने में यानी पाइप पानी निकालने में काम आते हैं। और इनके वायर हैं जो कनेक्शन होंगे, इनके बिजली से कनेक्शन होंगे। और ये पीवीसी पाइप की प्लेट है और ये जैन है, ये डूसर है, ये एयरवाल है, क्लिप हैं, इसकी जो सोल्यूशन है पाइप को जोड़ने वाली वो है और नट बोल्ट स्टील के हैं। अच्छा, जितनी भी जो एसेसरीज जो छोटी मोटी जो छोटे से छोटा नट और बड़े से बड़ी एसेसरीज वो आज सतगुरुदेव जी की दया से आज गांव बिरान को हैंडओवर कर दी गई हैं। यानी इन किसानों को, ग्राम पंचायत को छोटा भी नट खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा टोटली सामान यानी सतगुरुदेव जी के आदेश से आज गांव बिरान को हैंडओवर कर दिया गया है। पहले 33,000 फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने दिए, ठीक है, और इस बार जो है यहाँ पर 5 बड़ी मोटर दे दी। करोड़ों का सामान गाँव में मतलब संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया। 1 रुपए का लेन देन नहीं, मतलब कोई लेना भी नहीं। भाई ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज को मिल रहा है कि भाई करोड़ों रुपए जो है पानी की तरह जनता के लिए बाहर हैं, कोई वोट भी नहीं लेना है, कोई राजनीति भी नहीं करनी। ये दुनिया भी सुन के मतलब जो है हैरान है कि भाई क्या है, मतलब इतने हजारों गाँव में ऐसे बांट रहे हैं। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये कुल के पिता हैं और पिता ने अपने बच्चों की सोच होती है। ये जितने किसान और गरीब हैं पूरे विश्व में, उनकी भलाई के लिए सारा काम हो रहा है। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा और फिर इनका ज्ञान देकर पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे। पहले इनको सुखी करेंगे धरती पे, फिर ये बिल्कुल खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, फिर ये परमात्मा बजेंगे और फिर इन्हें सतलोक ले जाएंगे। ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत वो ऐसे ही हो रही है कि पृथ्वी पे परमात्मा रहे, इन सब का जीवों का उद्धार करके ले जाएंगे। सतलोक की ये आत्माएं हैं। सच्चाई जी, ये मतलब परमार्थ है भाई सारा। परमार्थ ही धर्म नीति से परमात्मा ही कर सकता है। धर्म नीति से ये मोटर दिखे हैं, मेट्रो तो भी बढ़िया मोटर है। ये इतने गजब का सामान जो पूरे वर्ल्ड में टॉप की कंपनी है ना, क्रम्पटन किर्लोस्कर की, उनके पाइप हैं, उनने के ये सुंडिये हैं, ये जो भी है ब्रांडेड माल है। पूरी दुनिया में दे रहे हैं कि इसी गांव में नहीं, पूरे स्टेट, पूरे देश, पूरे विदेश, जो भी गुरु जी के प्रणाम आ गया उसको सुखी करने के लिए खाली नहीं जाएगा। सच्चाई। तो दर्शकों यहाँ पर एक बार ये देखिए पूरा मेला सा क्या है सामान का। और जब भी कोई ये चीज देखता है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये लाखों करोड़ों का सामान दिया जा रहा है और काफी दूर तक सोचता रहे कि भाई क्यों दे रहे हैं और कई घंटे सोचता रहे, कई किलोमीटर तक भी सोचता रहे संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्यों दे रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है। तो सब
निष्कर्ष ये निकलता है कि संत रामपाल जी महाराज बस लोगों को सुखी करना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। बस यही एक परमार्थ नजर आता है और इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। और ये करने वाला भगवान ही हो सकता है, क्योंकि धरती पर तो ऐसा कोई इंसान है नहीं जो बिना स्वार्थ के कुछ सोच सके। वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो यहाँ पर बिना स्वार्थ के जो कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सरपंच जी। सरपंच जी, कितना सामान आज हैंड ओवर कर लिया है? सामान जी 33,000 फुट की पहले अर्जी लगाई थी रामपाल जी बाबा का, वे हमारी बाण दे दी, धोवा दी, वे जांच भी करवा दी। ठीक ये मांग करी कि पाइपेंगे की 5 मोटर आएंगे, वे आज आगे दूसरे नहीं मार तो काम पास कर दियो। अच्छा, हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है जी। गांव में जुआ दियो, सब डूब रहे हो, खेत डूब रहे, गांव डूब रहे हो सारो। हाँ, वो भी एक गांव ग्रामवासी से बात हुई, पूरा गांव नरक बना हुआ। सारो काम बढ़िया है, सारो सुरावा खूब करे, काम करना रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब सामान देख के? सामान है लगभग, ये आज हमारी 5 मोटरें थी, वो आ गई है। लगभग 7 मोटरों की डिमांड थी और लगभग 250 फुट के आसपास पाइपलाइन है। वो 1-2 दिन में 5 दिन में पहुंच जाएगी रामपाल जी महाराज जी दया से। और गांव बड़ा खुश है इस चीज़ से, और गांव में सभी सराहनीय लोग। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसान मजदूर सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम है। और रामपाल महाराज जी का हमने दरखास्त जो लगाई से वो आशीर्वाद हमें मिल गया। नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे? ताऊ जी, आज सामान जो है बहुत ही बढ़िया काम करे है गुरुजी ने। और गांव में फसल हुई 5 साल होगी, गांव में 33,000 फुट पाइप पुगाई, पहले ये 5 मोटर पुगा दी। गुरुजी हम तुरंत काम करे हो, पूरे विधायक का आगे चले जाए, घोषणा कर जाए, कोई की देवे डावे, करे वो आगे बेंगा माड़ा गाल दे, करे वो आगे बेंगा माड़ा लेके जाए। गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया काम करे है। तो विधायक नहीं कर सका संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी ने करे गुरुजी ने। तो अब क्या कहो, किसानों की तरफ से, गांव की तरफ से? बहुत बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया करे। पहले विधायक दावे हमारा ले जाए बात से, वो हमारा संजीव है, वो हमारा बलवान है, काम करिए। हाँ, गुरुजी ने करिए। क्या कहेंगे भाई साहब? नमस्कार जी, आपके श्रोताओं को नमस्कार। इस पावन अवसर पर हम सभी गांववासी बड़े खुश हैं। इन्होंने एक मोटर नहीं दी, मोटर का पूरा सामान एक नट से लेकर पूरा पाइप तक दिया है। जो विशेष नोटिस करने वाली बात है कि उनका पूरा का पूरा सामान धागे तक भी नहीं जाना, वो सारा काम उन्होंने दिया है। तो आप सेवक और संत रामपाल जी महाराज बधाई के पात्र हैं। इस गांव का जीर्णोद्धार किया है। पानी आने की वजह से गांव में सारे मकान खराब हो रहे थे, सारी फसलें चौपट हो रही थी और आय का स्रोत भी बहुत कम हो रहा था। लोगों को तंगी से 2 हाथ करने पड़ रहे थे। तो सारे गांव की तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन संत ने इतना बढ़िया काम बिना किसी स्वार्थ के किया है, उनका पूरा गांव की तरफ से उनका नमन करते हैं, उसके आभारी हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे भाई? सर, संत रामपाल जी महाराज को हमारे गांव की तरफ से बारंबार धन्यवाद, प्रणाम। और ये 5 मोटरों की व्यवस्था आज उन्होंने की है। इससे पहले 33,000 फुट पाइपलाइन हमारे गांव को सुपुर्द की और वो सभी पाइपलाइन भूमिगत करवाकर आज जो मोटरों की व्यवस्था संत श्री रामपाल जी महाराज के द्वारा गांव को सुपुर्द की गई है। इसके लिए पूरा गांव उनका हृदय से आभार करता है। और संत श्री रामपाल जी महाराज जिन्होंने किसानों, शोषित वर्ग और मजदूर की आवाज़ को समझकर ये कार्य किए है, तो बहुत ही प्रशंसनीय है। और आने वाले टाइम में भी हम ये आशा करते हैं कि हमारे पहली बात तो कोई कैंतरियेंगी कोई दिक्कत ना आवे, अगर भी आ भी जाए तो गुरुजी हमारी मुसीबत को समझकर उनका समाधान करवाएं। और हम तो पूरे गांव की तरफ से उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और ये मोटर मिली है तो इससे मोटरों को लगाकर वाटर लेवल ज़मीनों का नीचा जाएगा, खेतों में फसलें होगी, जमींदार खुशहाल होगा और गांव विकसित होगा जी। जब गांव में अगर पहले की थोड़ी बात करें, 1-1.5 महीने पहले की बात करें भाई, गांव तो बरसों से परेशानी में तो था ही। संत रामपाल जी महाराज एक नाम आपको मिला, वही उम्मीद एक जगह। तो उस समय आपने अपने गांव का सर्वे करवाया, पाइप आते हैं और आज मोटर भी आ गई हैं। तो अब कभी ऐसा ख्याल आता है भाई, जब आप अकेले में बैठते हो भाई, कैसे एकदम ये मतलब हो गया, सपना देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो काम सालों से नहीं हो पाया,
कोई नहीं कर सका, पूरा गांव नरक जैसी जिंदगी जी रहा था, तो एकदम से सब कुछ बदल गया। क्या देखो, ये प्राकृतिक विपदा गांव के अंदर लगभग 500 सालों से थी। तो इसमें ये मान के चलो कि आप कम से कम गांव की 40% जमीनें हैं वो जलमग्न हो जाती थी। तो अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश होने के कारण फसलें, बोई हुई फसलें बर्बाद हो जाती थी और ढाणियों के रास्ते भी अवरुद्ध हो जाते थी कि उनमें आवागमन की कोई सुविधा नहीं रहती, चारों तरफ पानी में घिर जाते थे। यहाँ तक कि इतनी नौबत आ जाती थी कि उनकी हारी बारी बीमारी में इतनी मुसीबत हो जाती थी, उनको बाहर जाने में बड़ी मुश्किल हो जाती थी। तो इन कठिन परिस्थितियों में संत श्री रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव को एक नया जीवन दान दिया है। नया जीवन दान दिया, बिल्कुल सही बात है, नई जिंदगी मिली है। हाँ जी, नमस्कार मास्टर। नमस्कार जी, एक बार नमस्कार। अपना पूरा परिचय दीजिए। प्रताप सिंह ढाका, गांव बिरान, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़। मास्टर जी, आज अगर देखा जाए भाई, इतने दुनिया में तो बहुत पैसे वाले हैं भाई, बड़े बड़े धर्मात्मा भी हैं भाई, बड़े बड़े महात्मा भी हैं, संत जो अपने आप को कहते हैं, और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज की एक तरफा हवा चल रही है भाई, एक तरफा जो है क्रांति सी चल रही है। तो आपके गांव भी जो आज उसका इतिहास पूरा कंप्लीट मतलब साक्षी बन चुका है कि भाई पूरा मुसीबत दूर कर दी, क्या कहेंगे देशवासियों को? पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी के बारे में हमें भी ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी। हमने शुरुआत में पत्राचार के माध्यम से हमारी एप्लीकेशन दी थी और उसी एप्लीकेशन पर हमारी मांग वो स्वीकार हो गई थी। जैसे हमने हमारी सरकार से भी गुहार की थी, कम से कम 3-4 बार गुहार लगाई थी, परंतु सरकार की जो गुहार है ना वो अमीरों के लिए होती है, गरीबों के और शोषित वर्ग के लिए नहीं होती। जबकि ये जो काम कर रहे हैं ना वो गरीब, शोषित वर्ग और किसानों के लिए कर रहे हैं। और हमें शुरू में तो इतना विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना हमारे मदद मिल जाएगा, ऐसा काम हो भी जाएगा। और पाइपलाइन की तो जो सर्वे हुई थी वो पहले दिन सर्वे हुई थी और दूसरे दिन पाइपलाइन हो गई थी। बिल्कुल अविश्वसनीय लग रहा था, जिसको हमारा पूर्ण रूप से उन्होंने विश्वास जीत लिया और हमारा सबका दिल जीत लिया जी। तो आप सभी ग्रामवासी खुश हैं भाई, सुकून की मतलब बिल्कुल सुकून की सांस ले रहे हैं। मेरे गांव का नाम जैसे बिरान है और वास्तव में ये गांव बिरान हो गया था और अब ये आबाद होने की स्थिति में पूरे मकान है चाहिए फिर है। हाँ बिल्कुल, मकान सभी के खराब हो रहे थे। खेतों में जो ढाणियां थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, लोगों को ढाणियां छोड़ने पर मजबूर हो गया था। परंतु अब सब खुश हैं और वाटर लेवल इससे लगातार जो चलता है नीचे जा रहा है। गाँव की कितनी आबादी, कितने लोगों को मतलब प्राणियों को जो है यहाँ पर सुख संत रामपाल जी महाराज ने सुखी किया? गांव में करीबन 900 घर हैं, ये मानो जी 5000 की आबादी है ये। और 5000 लोगों को संत रामपाल जी जिसमें से 60% भूमि है वो 4-5 साल से बंजर के रूप में थी। एक फसल हो रही थी, जब बारिश का जो समय था ना उसमें जल भराव पूरा हो जाता था, फसल पर खर्चा भी लग जाता था और फसल नहीं होती थी, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही थी। अब बिल्कुल सभी किसान खुश है। तो संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार इस गांव में गूंज उठी है। संत रामपाल जी महाराज ने आज वीरान गांव की किस्मत को बदल दिया है। आप देख सकते हैं पूरा सामान नट बोल्ट हर एक चीज जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। तो दर्शकों, वीरान गांव में संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जो किसान मजदूर बचाओ मुहिम है उसको कंप्लीट कर दिया है। पाइप भी आ चुके हैं, पाइप दबने के बाद आज मोटर भी उपलब्ध करवा दी है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बिरान का कहना है कि अब 33,000 फीट लंबी पाइपलाइन और इन 5 शक्तिशाली मोटरों के चालू होने के बाद खेतों में जमा पानी को आसानी से ड्रेन, नाले तक पहुंचाया जा सकेगा। इससे गांव की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ हो गई है और किसानों की खेती योग्य उपजाऊ भूमि को जल भराव की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। ग्रामीणों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो कार्य पिछले कई वर्षों से प्रशासन नहीं कर पाया था, उसे महाराज जी ने अत्यंत तीव्र गति से और चरणबद्ध तरीके से पूरा कर दिखाया। पहले पाइपलाइन दी गई, फिर उसकी ग्राउंडिंग का सफल निरीक्षण हुआ और उसके बाद रिपोर्ट महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत होने पर पूरी फिटिंग के सामान के साथ मोटरें उपलब्ध करवाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया गया। यदि आपने गांव बिरान में पाइपलाइन उपलब्ध करवाने की पहली ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी अवश्य देखें। धन्यवाद।